वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इरशाद अली मोटिवेशन एंड एजुकेशन चैनल के ऊपर। गाइस, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, इवोल्यूशन। जब भी हम इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कुछ सवालों के जवाब। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ। ये जो यूनिवर्स नज़र हमें आता है, ये जो ब्रह्मांड नज़र आता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसकी ओरिजिन कैसे हुई। और ये जब इसकी ओरिजिन हुई तो उस समय का एटमॉस्फेयर कैसा था और अर्थ कैसे बना। और जब अर्थ बना तो सबसे पहला जो एनिमल था या लिविंग कोई भी थिंग था तो वो कौन सा था और लाइफ की ओरिजिन हुई कैसे। फिर क्या वाकई में जो बंदर हैं वो इंसान के पूर्वज हैं। तो सारे सवालों के जवाब हम कोशिश करेंगे इन सारे लेक्चर्स में देखने की, क्योंकि जब भी हम इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इवोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो हम कोशिश करेंगे कम लेक्चर्स में इसे कंप्लीट करा सकें। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी एमएससी में हैं और जिनका भी टॉपिक है इवोल्यूशन का, वो सारा इस लेक्चर को देख सकते हैं और 11-12 वाले भी देख सकते हैं। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट origin of life. The origin of life on earth is one of the great mysteries. Where and how did life on earth originate? It is difficult to determine because it began at least 3.8 billion years ago. The earth, the earth is slightly more than 4.5 billion years old. So अर्थ जो है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड माना जाता है। उसकी ओरिजिन जो है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी, पहले हुई थी। और इस पूरे जो यूनिवर्स की ओरिजिन है वो लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो हुई है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर पहले हुआ है। उसके बाद स्टार्स बने, उसके बाद गैलेक्सीज स्टार्स बनते बनते फिर अर्थ बना है। तो अर्थ की जो ओरिजिन हुई 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुई। और ये हमें पता चलता है बिग बैंग थ्योरी से। अब किसी भी लाइफ को कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इन 3 फंक्शंस को देखा जाता है। सो ये जो 3 फंक्शंस होते हैं वो हैं कौन। नंबर 1 है हमारा कंपार्टमेंटलाइजेशन। नंबर 1 जो है हमारा वो है कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये होता क्या है, द एबिलिटी टू कीप इट्स कंपोनेंट टुगेदर एंड डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इसे हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। एंड सेकेंड हमारा होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यू नो द एबिलिटी टू प्रोसेस एंड ट्रांसमिट हेरिटेबल इंफॉर्मेशन टू प्रोजनी। जनरेशन टू जनरेशन जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं वो प्रोजनी में आते हैं, वही हमारा रेप्लिकेशन है। एंड थर्ड जो है मेटाबॉलिज्म, द एबिलिटी टू कैप्चर द एनर्जी एंड मटेरियल रिसोर्सेज स्टेइंग अवे फ्रॉम द थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। सो ये जो 3 हमारे मेन फंक्शंस हैं किसी भी लाइफ को जनरली कैरेक्टराइज करने के लिए। और ये जो तीनों फंक्शंस हैं ये बायोपॉलीमर्स के द्वारा किए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं उनके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और ये जो बायोपॉलीमर्स हैं ये हैं क्या, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स हो गए, इनके द्वारा ये सारे फंक्शंस जो हैं ऑपरेट किए जाते हैं। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो थ्योरी आई, जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ये बात थी 1927 की, यानी कि 1927 की। और थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी, राइट। इसमें बताया गया इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। तो इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स जो है 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। आपको पता है कैसे हुआ। सबसे पहले गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने, अर्थ बने। उससे पहले एक्सपोलिनेशन हुआ, एक्सपेंशन एक्सप्रेशन होते गए, उसके ज़रिए क्या बने, गैलेक्सीज स्टार्स। उसके बाद अर्थ बना। तो आपको याद क्या रखना है कि 20 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुई थी, इवोल्यूशन हुआ था यूनिवर्स का। और 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की बात है, अर्थ का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, राइट। तो इस बिग बैंग थ्योरी में बताया क्या गया, इसमें ये बताया गया कि एटॉमिक लेवल के या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो मटेरियल हैं उसमें एक्सप्लोरेशन होने की वजह से और लगातार एक्सपेंशन होने की वजह से एक्सप्लोर होता गया
अब इमेजिन करिए लगातार क्या हो रहा है, एक्सपेंशन होते जा रहा है, एक्सपेंशन होता जा रहा है, एक्सप्लोर होता जा रहा है। अब उससे हुआ क्या, जो प्रीमोर्डियल मैटर था, प्रीमोर्डियल मैटर, तो शुरुआत में जो ये मैटर जो था ये माइक्रोस्कोपिक टाइप का था। जैसे जैसे विस्फोट होता गया, एक्सप्लोजन होता गया, तो विस्फोट होने की वजह से पहले यूनिवर्स बना, उसके बाद यूनिवर्स से डिफरेंट तरह की गैलेक्सीज बने, स्टार्स बने, मिल्की वेज बने, उसके बाद जाके अर्थ बना। एक बहुत लंबे समय तक विस्फोट एक्सपेंड होने की टेंडेंसी के बाद ये हमारी अर्थ बनी है। सो प्रीमोर्डियल हॉट सब्सटेंस से बना क्या, यहाँ से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। प्रीमोर्डियल हॉट सब्सटेंस था, उससे क्या हुआ, उसमें लगातार एक्सप्लोजन होता गया, उस एक्सप्लोजन से एक्सपेंशन होता गया मटेरियल का। अब जैसे ही लंबे समय तक ये होता गया तो गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सी से स्टार्स बन गए, एंड स्टार से अर्थ बन गए। सो हमें पता चला अर्थ बहुत बड़े स्टार के एक्सप्लोजन से बना, राइट। सो हमारा पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है जब डेवलप हुआ तब अर्थ उसी के विस्फोट, उसी के एक्सप्लोजन से डेवलप हुआ। इस एक्सप्लोजन के बाद जो अर्थ बना वह एक हॉट मैटर का कंडेंस पार्ट था, राइट। हमें पता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक एटम में होते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये तीनों मिल करके एटम को बनाते हैं और इसमें एक न्यूक्लियस होता है, राइट। तो अगर हम देखें, ये हमारा एटम है, एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसका सेंटर जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो एटम्स आपस में जुड़ करके हैवी न्यूक्लियस बनाने की कोशिश की है, बड़े एटम्स बने जिससे, और जैसे बड़े एटम्स बने तो इन्हीं एटम्स के धीरे धीरे, और या हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं एटम्स ने क्या किया, धीरे धीरे हाइड्रोजन एंड हीलियम से शुरुआत होते होते आज इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हमारे पास हैं। तो ये बने कैसे, ये आपस में जुड़ते गए, जुड़ते जुड़ते हीलियम हाइड्रोजन से ही आज इतने सारे हमारे पास एटम्स हैं और एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो अर्थ पर सबसे पहले लाइफ कौन सी थी, ये बड़ा ही डिबेट का पॉइंट है। सो थ्योरी ऑफ बिग बैंग से हमें पता चलता है लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। हमें पता चलता है कि अर्थ की ओरिजिन या लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, यूनिवर्स कैसे बना, राइट। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले जब मान लेते हैं लाइफ, अर्थ बन चुका है, राइट, अर्थ भी बन चुका है, स्टार्स भी बन चुके हैं, तो अर्थ बनने के बाद लाइफ जो है वो कौन सी पहले आई, क्योंकि लाइफ का आना तो ज़रूरी है, उसके बाद ही तो इवोल्यूशन हो पाएगा ना। तो ये जो पॉइंट है हमारा, लाइफ कौन सी आई पहले अर्थ के ऊपर, ये बड़ा ही डिबेट का मुद्दा था और बहुत ही बड़ी ये बात है। तो कई सारे साइंटिस्ट ने समझाया, जिसमें से ओपेरिन एंड हेल्डेन जो साइंटिस्ट हैं, इनकी जो थ्योरी थी केमिकल इवोल्यूशन, ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। बट अभी हम यहाँ पे इसे नहीं देखने वाले कि इन्होंने क्या बताया, क्योंकि हमें इससे पहले जो थ्योरीज मिली ऑरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर, उसे देखना ज़रूरी है, राइट। तो हम उसे देखने वाले हैं। सो थ्योरी टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के ओरिजिन को बताने की जो थ्योरीज दी गई, उनमें सबसे पहला जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, एंड सेकेंड जो हमारा थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, एंड थर्ड थ्योरी हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, राइट। एंड फोर्थ थ्योरी जो है हमारा वो थ्योरी ऑफ एक्सटर्निटी ऑफ लाइफ है, राइट। एंड थ्योरी जो पांचवा है वो हमारा कहलाएगा थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, राइट। एंड लास्ट जो हमारा थ्योरी है ओपेरिन हेल्डन थ्योरी जिसे हम कहते हैं, राइट। तो हम एक एक करके सबको देखने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको नजर आएगा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, राइट। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के सबसे बड़े जो सपोर्टर थे वो कौन थे, फादर स्वरेज थे, राइट। फादर स्वरेज, नाम याद रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ वॉज क्रिएटेड बाई सुपर नेचुरल पावर, जिसे हम कहते हैं गॉड, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द बाइबल में कहा गया द फर्स्ट मैन आदम एंड द फर्स्ट वुमेन ईव, राइट, वर क्रिएटेड बाई गॉड। आपको पता है बाइबल क्या है, क्रिश्चियंस की बुक है, राइट। उसमें क्या कहा गया कि जो पहले इंसान थे जो अर्थ में आए वो हैं आदम, एंड जो पहली वुमेन है, औरत है, वो कौन है, वो है ईव, राइट। ऐसे इस्लाम में क्या कहा जाता है, इस्लाम का ये है, कुरान में है
बताया जाता है क्योंकि पहला जो इंसान आए पैगंबर के रूप में आए जिनका नाम था आदम अलैहिस्सलाम, एंड जो फर्स्ट वुमेन आई बाइबल में यूँ कहा गया, बट वहाँ पर कुरान में कहा गया हव्वा, राइट। सो ऐसा ही हिंदू मैथोलॉजी में भी माना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, विष्णु पालन करता है और शिव जी का यानी कि शिव जी को डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, राइट। तो ये हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग है। सो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाई गॉड ब्रह्मा, राइट। द फर्स्ट मैन वॉज मनु एंड द फर्स्ट वुमेन वॉज श्रद्धा, राइट। पहले इंसान कौन है हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग? मनु है, एंड वुमेन कौन है? श्रद्धा है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी लैक्स साइंटिफिक एविडेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ विच इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। सो साइंस के आधार पर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि साइंस चीज़ों क्या करती है? प्रूफ मांगती है, एविडेंस मांगती है। बट इस थ्योरी जो है स्पेशल क्रिएशन, इसमें कोई प्रूफ तो नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो किताबें हैं, बाइबल कह लीजिए आप, हिंदू मैथोलॉजी की बुक्स कह लीजिए, इस्लाम की बुक्स कह लीजिए, तो साइंटिस्ट इसमें बिलीव नहीं करते हैं। बात जो कही गई लिखी गई है, उन्हें प्रूफ चाहिए, फैक्ट चाहिए, और उन्हें प्रूफ बोला जाए तो एक सबूत चाहिए जो उन्हें नज़र आए। बट अपना अपना एक बिलीव है, सेल्फ बिलीव है। तो जितने भी हिंदू भाई देख रहे हैं, तो आपको जो बिलीव है आप उस पर आप मान सकते हैं। जो मुस्लिम भाई देख रहे हैं वो उनका बिलीव अलग है अपना, एंड जो क्रिश्चियन भाई देख रहे हैं वीडियो को, उनका भी अपने बुक के अकॉर्डिंग बिलीव है। तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बुक्स की पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको अपने धर्म को भी मानना है, उसको लेकर के चलना है। और साइंस जो कहती है एग्ज़ाम में तो ये हमें लिखना पड़ेगा जो साइंस कह रही है, राइट। सो राइट, यहाँ पे सेकेंड जो हमारा थ्योरी है वो थ्योरी है कौन सा? थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। इस अबायोजेनेसिस थ्योरी को हम ऑटोजेनेसिस भी कहते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में स्पॉन्टेनियस जनरेशन के नाम से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, राइट। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस भी कहा जाता है। इस थ्योरी को एपिकरेस, एरिस्टोटल, वॉन हेलमोंट तीनों साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया है। एरिस्टोटल कौन आपको पता है? फादर ऑफ जूलॉजी, राइट। जंतु विज्ञान के फादर जो है वो एरिस्टोटल हैं, जिन्हें हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। सो इस थ्योरी का मानना क्या था? इस थ्योरी का मानना था कि लाइफ जो होती है स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही क्या करती है? नॉन लिविंग मैटर से अराइज होती है, राइट। इसका मतलब क्या है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ की ओरिजिन जो है नॉन लिविंग थिंग्स, जिसे हम डिकाइंग एंड रॉटिंग मैटर भी कहते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, मड हो गया, उससे क्या हुई है? लाइफ की स्पॉन्टेनियसली ओरिजिन हुई है। दे बिलीव दैट द मड ऑफ द नाइल कुड गिव राइज टू फ्रॉग्स, स्नेक, क्रोकोडाइल्स। इस थ्योरी का मानना था कि नील नदी के मिट्टी या मड से ही एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग हो गए, स्नैक्स हो गए, इनके क्या हुई? ओरिजिन हुई है, राइट। वॉन हेलमेट ने कहा कि चूहे घर में अपने आप बनाए जा सकते हैं। मिट्टी का एक बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें अनाज गेहूँ रखिए और साथ ही पसीने से भीगी एक शर्ट रख दीजिए, और 21 दिन के बाद वहाँ चूहे बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है, जिसे अभी हम बात करेंगे। जैसे एक चीज़ और देख लीजिए, उन्होंने बताया क्या? उन्होंने बताया कि डर्टी शर्ट रख लीजिए, साथ में आपको क्या लिखना है? गेहूँ रखना है, वीट रखना है, 21 दिन तक रखने हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि माइस यानी कि चूहे अपने आप ही आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, हाउस फ्लाइज अराइज फ्रॉम डंग, ये कहा गया। फ्रॉग्स डेवलप फ्रॉम रेन वाटर, ये कहा गया, राइट। तो एक जरा सा आप उस समय गौर करके देखिए, आज तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमें पता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। उस समय हुआ क्या होगा? उस समय ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने जैसा बताया कि आपको क्या करना है, मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन लेना है, ठीक है, उसमें गेहूँ डाल देना है आपको, और पसीने से भीगे क्या डाल देना है आपको? एक शर्ट डाल देना है। लेकिन आपने उसे ढका तो नहीं था ना, उस बर्तन को आपने ढका नहीं है, और आपने उसमें गेहूँ और शर्ट डाल दिया पसीने से भीगी, तो गेहूँ को खाने तो चूहे ऑब्वियसली आएंगे ना कुछ दिन के बाद। आप रोज़ जाकर 24 घंटे आप नज़र तो नहीं रख रहे हैं वहाँ पे, राइट।
तो ये तो बिल्कुल होना ही था कि 21 दिन के बाद क्या होगा, चूहे तो आएंगे ही क्योंकि उन्हें अनाज चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये इसलिए ये क्या एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट एक चीज़ है यहाँ पे, एविडेंसेस जो हैं, एविडेंसेस अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। याद रखिएगा थ्योरी क्या है, थ्योरी के अगेंस्ट है। तो जो पहला है वो है क्या, द थ्योरी वॉज स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज डिसअप्रूव बाय मैनी साइंटिस्ट ऑन 17th, 18th एंड 19th सेंचुरीज, राइट। इसने ये बात भी कही कि लाइफ जो है वो अपने आप नहीं आ सकती है, लाइफ को आगे बढ़ने के लिए पहले से लाइफ का होना ज़रूरी है। तो जो आप ये बात कह रहे हैं 21 दिन वाली, 21 दिन के बाद चूहे आ जाते हैं, वो चूहे तो आए कहाँ से, क्वेश्चन तो यही है। मान लिया चूहे आ जाते हैं लेकिन कहाँ से आए, उसका प्रूफ क्या है, इस थ्योरी में ये बात नहीं बताई गई। सो जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अगेंस्ट थ्योरी जो आई पहले, जो बिलीव नहीं कर रही थी, उसने उसको दिया किसने, तो पहले फ्रांसिस्को रेड्डी एक साइंटिस्ट, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके बताया। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में कुछ पीस लिए, राइट, क्या चीज़ के, जार में मीट्स के कुछ उन्होंने पीस रखे। उन्होंने मीट पीस को क्या किया, बॉईल कर लिया। पहले बॉईल करने के बाद कांच के जार में पीसेस को रख दिया और एक जार को कवर नहीं किया, राइट। दूसरे ग्लास को मलमल के कपड़े से ढका और तीसरे जार को पार्चमेंट से कवर कर दिया। कुछ दिनों तक मीट के पीसेस को यहीं रहने दिया। तो इससे क्या पता चल रहा, उन्होंने 3 जार लिए, राइट। पहले जार में उन्होंने क्या किया, ओपन करके रखा, लिखा है ना यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो उन्होंने 3 जार लिए और जार में मीट के कुछ पीसेस रख दिए। और उन्होंने कैसे रखा, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन है कि उन्होंने मीट पीस को बॉईल कर लिया। पहले बॉईल करने के बाद क्या किया, पहले बॉईल करने के बाद कांच के जार में पीस को रखा, ठीक है। जो मांस के टुकड़े थे, पीसेस थे, तो पहले जार में रख दिया। एक जार को कवर नहीं किया, एकदम ओपन था। दूसरे को ग्लास के मलमल से ढक दिया एंड तीसरे को पार्चमेंट से कवर कर दिया और कुछ दिनों तक ऐसे पड़े रहने दिया पीसेस को यहीं पे। उसके बाद क्या हुआ, जो जार अनकवर्ड था उसमें हाउस फ्लाइज इंटर कर गए, राइट। हाउस फ्लाइज जिसे हम मक्खी कहते हैं, उन्होंने क्या किया, इंटर कर गए। बचे हुए 2 ग्लासेस, ठीक है, जो 2 ग्लासेस थे उसमें क्या हुआ, जो कवर थे, राइट, उसमें फ्लाइज का ओरिजिन होता है। तो फ्रांसिस्को रेड्डी टूक द फ्लैश एंड कुकड इट सो दैट नो ऑर्गेनिज्म वेयर लेफ्ट अलाइव और then he placed flesh in 3 jars of which one was uncovered, the second was covered with parchment and the third one was covered with the fine muslin. He kept this jar for a few days and observed that maggots develop only in the uncovered jar. Maggots are larvae of houseflies. So he kept this jar for a few days and observed that maggots क्या है, maggots जो होता है वो लार्वा है, किसका, हाउस फ्लाई का लार्वा कहलाता है। तो maggot develop only in the uncovered jar through the flies also visited। अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट जार है, ठीक है, कवर्ड कैसे है, विथ मुस्लिन, कवर्ड विथ पार्चमेंट, एंड थर्ड जार क्या हमारा, अनकवर्ड है, राइट। तो ये मांस के हमारे क्या हैं, टुकड़े हैं, पीसेस हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए ये वाले में क्या हुआ, कैसा है, ये कवर्ड है तो कुछ नहीं हुआ। ये क्या है, कवर्ड है पार्चमेंट से, तो ऊपर आपको दिखाई देगी क्या, हाउस फ्लाई, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड जार में क्या हुआ, मैगोट डेवलप करके इंटर के यहाँ से डेवलप कर गए और ये सारा हमारा क्या था, मीट था। तो फ्रांसिस्को रेड्डी का यह जो एक्सपेरिमेंट था क्रिटिसाइज हो गया, क्योंकि जब उन्होंने इस प्रयोग को किया तो उस समय तक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। बाद में जब माइक्रोस्कोप की खोज की गई, डिस्कवरी की गई, तो जार में से मीट को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए। इस आधार पर लोगों ने कहा कि लाइफ अराइज फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली। Simple life forms like bacteria, virus, etc. They can arise spontaneously.